जय श्री राम दोस्तों। लक्ष्मण जी की मृत्यु के बाद क्यों हंसने लगी देवी उर्मिला? आखिर क्या था हंसने का रहस्य? तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण में राम जी को 14 वर्ष का वनवास तय हुआ था और उनकी पत्नी माता सीता ने भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने को स्वयं ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जो कि उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, वो भला कैसे यहाँ रह जाते। इसीलिए उन्होंने भी अपनी माता सुमित्रा से उनके साथ वनवास जाने की आज्ञा ली और उसके बाद वह अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर जा ही रहे थे। लेकिन मन ही मन यही सोचते जा रहे थे कि मैंने माता से तो आज्ञा ले ली, लेकिन उर्मिला से क्या आज्ञा लूँ, उसे क्या कहूँगा, और अगर उसे बिना बताए जाऊँगा तो वह रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, और अगर बताऊँगा तो वह भी साथ जाने की कहेगी। ऐसा सोचते सोचते लक्ष्मण जी उर्मिला के कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो उनकी पत्नी उर्मिला स्वयं आरती का थाल लेकर खड़ी थी। जब लक्ष्मण जी उनके पास गए तो उर्मिला उनसे कहने लगी कि आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और आप अपने बड़े भाई की सेवा कीजिए, यही आपका धर्म है। और कहने लगी कि इस कार्य में कोई बाधा न आए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूँगी। जिस बात को कहने में लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, उसको स्वयं उनकी पत्नी उर्मिला ने दूर कर दिया। और एक पत्नी का यही धर्म होता है कि पत्नी अगर संकोच में पड़े और उससे पहले ही पत्नी उसको जान ले। अपनी पत्नी उर्मिला का इतना प्यार देखकर लक्ष्मण जी की आंखें भर आई और उन्होंने उर्मिला को अपने गले से लगा लिया। और फिर वहीं पर उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहने लगी कि मेरे नाथ के प्राणों को कभी बुझने ना देना। फिर लक्ष्मण जी ने उर्मिला के कक्ष से चले गए। लेकिन वनवास के 14 वर्ष तक उर्मिला एक कठोर तप कर रही थी और वह कठोर तप था नींद। अब आप यही कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वनवास के दौरान लक्ष्मण जी अपने भाई प्रभु श्री राम व माता सीता की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। इसीलिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी अर्थात निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे 14 वर्ष वनवास के दौरान उनको नींद न आए, जिससे वह दिन रात सुबह दोपहर तक उनको नींद न आए, जिससे कि वो अपने भाई श्री राम व माता सीता का ध्यान रख सके, उन्हें बुरी नज़रों से बचा सके। फिर निंद्रा देवी ने लक्ष्मण जी की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि लक्ष्मण जी की जगह उनके किसी चाहने वाले को 14 वर्ष तक सोना पड़ेगा। कहते हैं कि यह कार्य उर्मिला ने संभाला और वह 14 वर्ष तक सोती रही और उर्मिला की बदौलत ही लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। कहते हैं कि जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उस समय उर्मिला जाग गई। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से जाते हुए उन्हें अयोध्या में भरत जी ने राक्षस समझकर बाण मार दिया और हनुमान जी नीचे जमीन पर जा गिरे। और जब उनको होश आया तो हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बताई कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर बाण चलाकर उन्हें घायल कर दिया है। मैं उन्हीं के लिए ये संजीवनी बूटी लेने आया था। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, राम से जाकर कहना कि लक्ष्मण जी के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, वन में ही रहे। यह बात जब सुमित्रा ने सुनी तो कहती है कि ए हनुमान, राम से जाकर कहना कि अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न भी है, मैं उसे भी राम की सेवा में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। सभी माताओं का ऐसा प्यार देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन जब हनुमान जी ने उर्मिला की तरफ देखा तो वह सोचने लगे कि यह क्यों इतनी शांत खड़ी है, क्या इन्हें इनके अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है।
लेकिन जब उर्मिला जी ने यह सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं तो वह खड़ी होकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने उर्मिला जी से पूछा कि हे देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं और सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। फिर उर्मिला जी कहने लगी कि हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है तो मेरे पति कैसे संकट में हो सकते हैं? और रही बात सूर्य उदय की, तो चाहे आप कुछ समय के लिए अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदय हो नहीं सकता। आपने कहा कि मेरे पति प्रभु श्री राम की गोद में लेटे हुए हैं। जो स्वयं हरि प्रभु श्री राम की गोद में लेटे हुए हो तो भला उन्हें कुछ हो नहीं सकता, या तो वे दोनों कोई लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं, जब से तो वो सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। वो उठ जाएंगे। शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, स्वयं राम को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है। इसीलिए दर्द राम जी को हो रहा है। इसीलिए हे हनुमान जी, आप निश्चित होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। यह कहकर उर्मिला जी जोर जोर से हंसने लगी और वह वहाँ से चली गई। और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका पहुँचे और लक्ष्मण जी के प्राण जब वापस आ गए तो उर्मिला जी वापस अपने कक्ष में जाकर सो गई, क्योंकि यह वही कारण था जो अभी तक काम कर रहा था। जब रावण का वध करके प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने फिर कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। लेकिन एक समय अचानक अयोध्या में काल आ गया, यानी कि काल के देवता। उन्होंने प्रभु श्री राम से वंदना की कि हमें किसी खाली स्थान पर वार्ता करनी होगी और इस वार्तालाप को कोई अन्य ना सुन पाए, और अगर कोई सुनेगा तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। ऐसे में फिर प्रभु श्री राम ने द्वार पर स्वयं लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया ताकि अंदर कोई ना आ पाए। लेकिन तभी वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आए और कहने लगे कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें अंदर जाने से रोका तो वह गुस्से में हो गए और बोले कि अगर मुझे प्रभु श्री राम से अभी नहीं मिलने दिया तो मैं पूरे अयोध्या एवं पूरे वंश को श्राप दे दूंगा। ऋषि दुर्वासा की इस बात से लक्ष्मण जी डर गए और वह उस कक्ष में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा कि वो काल के देवता ही थे जो कि प्रभु श्री राम से बात कर रहे थे, और वो अपने आप वहाँ से गायब हो गए। और फिर ना चाहते हुए भी श्री राम को अपने भाई लक्ष्मण जी को राज्य से निष्कासित करना पड़ा। राज्य से निष्कासित करना यानी कि अपना देह त्यागना। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भी राज्य को छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात उर्मिला को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि मेरे पति ने हमेशा धर्म का पालन किया, अपने बड़े भाई की सेवा की और माता सीता की भी सेवा की, लेकिन आज अयोध्यावासी एवं हमारे पूरे वंश को बचाने के लिए उन्होंने आज एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो मेरे पति ने धर्म का तो पालन किया ही है। यह कहकर जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला ने भी अपने प्राण त्याग दिए।